हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। वर्ष 1882 से पंचायती राज के संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। तो वर्ष 1882 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, जिस कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में महात्मा गांधी जी द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। वर्ष 1952 में भारत के पहले एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी तंत्र को ग्रामीण तंत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकारी तंत्र ग्रामीण तंत्र पर हावी रहा, इसलिए यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। इसके एक साल बाद वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किया गया। यह कार्यक्रम भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। इस समिति का गठन वर्ष 1952 में गठित सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसे कार्यक्रम की असफलता की जांच हेतु गठित की गई थी। पहली बार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई, जिसने जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को जिला नागौर, राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। दो अक्टूबर 1959 के बाद भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 1960 में B.R. राव समिति का गठन हुआ। 1961 में S.B. मिश्रा समिति व B. ईश्वरन अध्ययन दल का गठन हुआ। वर्ष 1962 में G.R. राजगोपाल अध्ययन दल का गठन हुआ। वर्ष 1963 में 3 समिति गठित हुई थी: R.R. दिवाकर समिति, M. रामकृष्ण अध्ययन दल, K. संथानम समिति, तथा 1965 में 2 समिति गठित हुई थी: K. संथानम समिति, R.K. खन्ना अध्ययन दल। चलिए देखते हैं इन समितियों के बारे में। तो वर्ष 1960 में B.R. राव समिति का गठन हुआ था। वह पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण के लिए गठित समिति थी। उन्नीस में S.B. मिश्रा समिति का जो गठन हुआ था, वह पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित समिति थी। वर्ष 1961 में B. ईश्वरन अध्ययन दल का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन। इसी प्रकार 1962 में G.R. राजगोपाल अध्ययन दल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था न्याय पंचायतों पर अध्ययन। उन्नीस में 3 समितियां गठित हुई थी। R.R. दिवाकर समिति, उद्देश्य था ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करना। दूसरी समिति थी M. रामकृष्ण अध्ययन दल, इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के आय व्यय की गणना संबंधी अध्ययन करना। तीसरी समिति है K. संथानम समिति। इस समिति को गठित करने का उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा करना।
वर्ष 1965 में के संथानम समिति का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन करना। 1965 में ही आर के खन्ना अध्ययन दल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करना।